उत्तराखंड के लक्सर से खबर, जहां पर खानपुर के ढंडेरा अशोकनगर में उत्तराखंड युवा संगठन के सौजन्य से मकर संक्रांति सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की गौरवशाली परंपरा को समाज और नई पीढ़ी तक पहुंचाना रहा। मकर संक्रांति के पावन मौके पर पूरा क्षेत्र उत्साह और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर दिखाई दिया। तो वही कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने लोक नृत्य, पारंपरिक गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर हेमंत बर्थवाल ने राज्य आंदोलन के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड हजारों आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान से बना है और इसे मजबूत बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, महिलाएं, युवा और बच्चे मौजूद रहे, जिससे ये आयोजन जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण भी बना। तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें। व्याकरण काम करता है कि हिंदी के मनमाने शब्दों को रोकने के लिए। उस तरीके से ये हमारी जो संस्कृति में हम जो मूल रूप से लोकगीत जो प्रस्तुत करते हैं, वेशभूषा प्रस्तुत करते हैं, उसमें हम जो है वो नहीं चाहते कि होच पैच हो, गोलमाल हो। तो उसको बनाए रखने के लिए संस्कृति को, भाषा को, इसीलिए हम हर साल इसको करते हैं। और क्षेत्र की सम्मानित जनता और तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, IIT सभी लोग। और चलिए बात हरिद्वार की। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में आयोजित होने वाला शताब्दी समारोह केवल एक भव्य आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रीय निर्माण और पर्यावरण संरक्षण का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने बताया कि यह समारोह गुरुदेव की अलौकिक साधना और माताजी के अखंड दीपक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। वसंत पंचमी 2026 को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, 3 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित कई विशिष्ट अतिथि यहां पर शामिल होंगे, जो इस दिव्य मौके के साक्षी भी बनेंगे। साथ ही इस मौके पर गायत्री परिवार ने अपने करोड़ सदस्य के माध्यम से 16 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य लेकर एक व्यक्ति एक को मुक्त कराए के मंत्र के साथ में व्यसन मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाएगा। पहले जो जोत जली, उसके साथ हमारी श्रद्धा कैसे विकसित हो सकती है। तो श्रद्धा शिष्यत्व में बदलती है, तो अगला दिन शिष्यत्व का है, उससे अगला दिन आध्यात्मिक दृष्टि से चेतना को सब जगह प्रस्फुटित करने का है, और उसका अगला दिन संकल्प का है। तो संकल्प के क्रम में पहला बड़ा संकल्प पर्यावरण के संरक्षण, वातावरण की शुद्धि का संकल्प है, जिसमें 766 जिले जो भारत के हैं, हर जिले में हर जगह जाकर उपवन की स्थापना करना, लाखों से ज्यादा पौधों का रोपण करना, तीर्थ की, जल की, सरोवर की शुद्धि के संकल्प को लेना, ये समाहित है। फिर व्यसन से मुक्त कराना दूसरा बड़ा संकल्प है। 16 करोड़ से ज्यादा गायत्री परिजन हैं, और भाव यह है कि लगभग इतनी ही संख्या नशे से ग्रस्त लोगों की है, उनको हम लोग एक व्यक्ति एक को मुक्त कराए, ऐसा उसके पीछे का भाव है। राष्ट्र निर्माण का संकल्प है, समाज सेवा का संकल्प है, समर्पण का संकल्प है, लोगों के प्रति संवेदना रखने का संकल्प है। इन सारे संकल्पों के साथ रहते हैं। उत्तराखंड के रुड़की की बात करेंगे। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कमेलपुर गांव में दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। ये वीडियो आप देख लीजिए। हमले का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है, जिसमें हमलावर लाठी, डंडों और धारदार हथियार लेकर के घर में घुसते हैं और जो भी सामने आया उसे लहूलुहान कर दिया। ये वीडियो डरा देने वाला आपके सामने। चीख पुकार और जान बचाने की गुहार के बीच इन हमलावरों ने परिवार के कई सदस्यों को गंभीर रूप से घायल भी किया। हालात को देखते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मामूली विवादों पर इस तरह की दबंगई कब रुकेगी। और ये वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरह से कुछ जो दबंगई है वो लगातार यहां पर आते हैं और जो भी सामने आता है उन पर कई हथियारों से एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करते हैं। और आप देहरादून की बात करेंगे। अखिल भारत वर्ष ब्राह्मण महासभा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शर्मा के नेतृत्व में महासभा के पदाधिकारियों ने SSP कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अल्मोड़ा के गांधी पार्क चौगाना भाटा में
8 जनवरी को आयोजित सभा के दौरान भारती पांडे द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप भी लगाया है। महासभा का कहना है कि इस बयान से ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और समाज की छवि को नुकसान भी हुआ है। महासभा ने इस मामले में भारती पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश और जिला लेवल के कई पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। से आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर जो चाहे मुंह से बोल देता है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल देता है, टीका टिप्पणी करने पर बाज नहीं आ रहा है। अगर अभी बात करें, आईएएस ऑफिसर ने भी एक टीका टिप्पणी करी थी, हमने उसके खिलाफ भी रिपोर्ट की है। और अभी मामला सोशल मीडिया से हम लोगों को पता चला है कि इसमें अल्मोड़ा में चौगना फाट में कई संगठनों की एक बैठक हो रही थी। उसमें भारती पांडे, जो अपने को भारती पांडे कह रही है, खुद भी वो पांडे मतलब ब्राह्मण नहीं कह रही अपने आप को। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर लगने वाला उत्तरायणी मेला आस्था, इतिहास और सियासत का अनोखा संगम बनकर उभर रहा है। मकर संक्रांति के पावन मौके पर हजारों श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं और दूर दराज के गांवों से लोग इस ऐतिहासिक मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उत्तरायणी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक भी है। साल 1921 में इस मेले से ब्रिटिश शासन की अमानवीय कुली बेगार प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने पहाड़ की सामाजिक चेतना को नई दिशा दी। आज भी उत्तरायणी मेला जनसंवाद का बड़ा मंच बना हुआ है, जहां पर सरयू बागड़ में कांग्रेस, बीजेपी, उक्रांद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पंडाल यहां पर सजे हैं और नेता सीधे यहां पर जनता से संवाद भी कर रहे हैं। तो यहां पर इतिहास की एक अनोखी तस्वीर दिखाई देती है। वो स्थान है, ये वो पुण्य धरती है जहां से अंग्रेजों के खिलाफ और कुली बेगार जैसी कुप्रथा का अंत करने के लिए आवाज उठी। तो आज हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो ये नारा मैं समझता हूँ कि इस धरती की उपज है कि जहां से हमारे पुरखों ने जवानी में प्रवेश दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम राजधानी जलसैन दो, मूल निवास दो, आने वाली पीढ़ी को जल जंगल जमीन का अधिकार दो। यहाँ पर डाकिया भी अपना हो, डीएम भी अपना हो। आज हर वर्ष की तरह हम उस आंदोलन को भी याद करते हैं और अपने इस बागनाथ के पवित्र धाम से हर बार राजनीतिक दल के रूप में हम अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से की जाने वाली योजनाओं का भी बखान। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंच आसपास ही लगे हैं, वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने आम गरीब भोली भाली जनता को ठगने का काम किया था और उसका परिणाम है कि आज सत्ता से किलोमीटरों दूर, कई किलोमीटर दूर आज कांग्रेस पार्टी कहीं तक नजर नहीं आती है। और अब देहरादून की बात करेंगे। उत्तराखंड में हर साल 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खासकर केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में कई बार प्रशासन की व्यवस्था फेल भी हो जाती है। तो वहीं इस मामले में रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी यानी कि सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यात्रा के दौरान अव्यवस्था न हो और कोई भी जनहानि ना हो, इसके लिए कैरिंग कैपेसिटी की जांच होनी चाहिए ताकि जनहानि के साथ में पशुओं की हानि भी ना हो, क्योंकि यात्रा करने वाले क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र है। तो केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, आस्था के सैलाब की ये तस्वीरें। कैपेसिटी ज़रूर उसकी एक पूरी उसका डिटेल रूप में उसकी कहीं ना कहीं जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, आपको मालूम है कि आपदाग्रस्त भी रहता है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, पिछले साल भी जून में वहाँ पर बहुत बड़ी एक आपदा आई थी, 12,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को वहाँ पे हम लोग ने रेस्क्यू किया था। तो हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें कि मैंने आपको बोला कि हमारी पहली प्राथमिकता जनहानि ना हो, हमारे वहाँ पे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर कोई विपदा ना आए, इंसानों के ऊपर कोई विपदा ना आए, ये प्राथमिकता है। और हर तीर्थ स्थल की कैरिंग कैपेसिटी की जांच होनी चाहिए और जो जितनी कैरिंग कैपेसिटी को प्रशासन भी सही तरीके से दर्शन कराने में सफल हो सके उतनी वहाँ पर। और अब उत्तराखंड के सितारगंज की हम बात करेंगे। उधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार ने अपने जिला पंचायत क्षेत्र शहदौरा में एक कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान सहित दर्जनों क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को बीजेपी की सदस्यता यहां पर दिलाई।
तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम गंगवार परिवार के साथ में हैं। लंबे चले मतभेदों के बाद अब गंगवार और बहुगुणा परिवार एक साथ है। तो वही ग्रामीणों ने कहा कि जो गलती हमसे पिछले चुनाव में हुई थी इस बार नहीं होगी। गंगवार परिवार के कहने पर सौरभ बहुगुणा को चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुगुणा परिवार के लिए किस कदर यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें और एक साथ परिवार है, ये बात भी कही गई। स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जाता है। ऐसा है, सैदोरा गांव मेरा एक तरफ से कहते हैं गोद लिया हुआ, गोद लिया नहीं, मेरा ये बिल्कुल परिवार का गांव है। अपना घर मानता हूँ, बड़ा से ज़्यादा मानता हूँ। और रही जिताने के बाद सौरभ जी के लिए जो उन्होंने वादा किया है, इनने मन से वादा किया है, मन से बीजेपी के साथ जुड़े हैं और अपने मर्जी से बीजेपी में सब लोग आए हैं। और रही सौरभ बहुगुणा जी को जिताने की बात, सौरभ बहुगुणा जी को लगातार हमारे बड़े भाई विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी आपको मालूम, मेरे फार्म हाउस से चुनाव शुरू किया, लगातार पूरे चुनाव वहीं रहे, चुनाव जिता के भेजा। उसके बाद सौरभ जी चुनाव लड़े, पूरा चुनाव जिता के भेजा, फिर लड़े। भले वो हम कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, लेकिन फिर भी हमने उनको चुनाव जितवा के भेजा। बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ी मोड़ी आपस में परिवार में ही हो जाती है, थोड़ा मोड़ा मामला बिखराव आ गया तो थोड़ा लोगों को लगा बहुत दूर हो गए। दूर तो कम हुए थे, लेकिन बिचौलियों ने और ज़्यादा दूर कर दिया, धक्का मार मार के कह के ये चाहिए इधर की उधर, इधर की उधर करके बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी। आप ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार एक है। गंगवार परिवार से इस गांव के 20-25 वर्षों से रिश्ते रहे हैं जो बहुत ही मजबूत और ऐसे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर सुख दुख के साथ ही रहे गंगवार परिवार सैदोरा के लिए। और इन्होंने जो पिछले 20 सालों से यहाँ करा, तो सारे लोग इन पे विश्वास करके एकदम एकजुट रहते हैं इनके नाम पे। और मुझे उम्मीद है जब साहब साथ में हैं तो सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से जीत के ही जाएंगे इस क्षेत्र से, गंगवार परिवार से। और चलिए एक बार फिर देहरादून की हम बात करेंगे। प्रदेश में एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ में सभी बूथों पर बीएलए नियुक्तिकरण पर भी जोर डाला गया। लेकिन एक माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद 11,733 बूथों पर अभी तक केवल 8,700 बीएलए नियुक्त हो पाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब मांगने पर राजनीतिक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के काम करते हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी पार्टी के अंतर्गत बीएलए नियुक्तिकरण के लिए अच्छी संख्या में कार्यकर्ता शामिल है। तो वहीं 80% बीएलए नियुक्त हो जाना ये दर्शाता है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। तो एसआईआर के बीच में अब बीएलए की नियुक्ति पर राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो चुकी है। और ऐसे में यहां पर कुंवर ने आरोप लगाया कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। और एसआईआर को लेकर के उत्तराखंड में भी लगातार हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। देहरादून के 19 साल के खुड़बुड़ा के रहने वाले प्रणव की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है और पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। 3 जनवरी की रात करीब 8 बजे प्रणव अपनी महिला मित्र से मिलने शिमला बाईपास गया था, लेकिन देर रात तक वापस लौटा ही नहीं। परिजनों को सूचना मिली कि वह छत से गिर गया है और नजदीकी इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों ने थाना पटेल नगर में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और प्रणव के मित्र रिया कैंतुरा और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि थाना प्रभारी ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना ही कर दिया। मृतक वाल्मीकि समाज से संबंधित थे, जिसके कारण समाज के लोग आक्रोशित हुए और न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। एक लड़का आया था कुमार मंडी का, उसने कहा कि हर्षित छत से गिर चुका है और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों के साथ तो वहाँ पर पता लगा, डॉक्टर ने ये बताया कि वो मृत है।
उसकी डेथ हो चुकी है। लड़कियां वहीं पर थी, लड़कियों ने कहा कि ये छत से गिरा है, पर जब पोस्टमार्टम के लिए हम सुबह ले गए उसके बाद उसमें पता लगा कि वो बैग पीछे धक्का देके गिराया गया है उसे, और इसमें पूरा हत्या का ही है। उसके बाद हम थाने गए, थाने में SHO ने मना कर दिया रिपोर्ट लेने से। थाना पटेल नगर की बात है ये, और हॉस्पिटल में लाए थे, इंदिरेश हॉस्पिटल में पहले। मेरा हर्षित चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। मैंने कहाँ से गिर गया कि शिमला बाईपास पे। मैंने वहाँ कहा है तो मैंने अब कहा है, वो कह रहा वो इंदिरेश हॉस्पिटल में है। तो मैं तो जैसा था मैं वैसे का वैसा ही घर से निकल लिया। मैं और मेरी मिसेज और मेरा बेटा, मेरा भतीजा और मेरी भाभी, हम चारों के चारों ऐसे ही चले गए। हमें जैसे हम इंदिरेश में पहुँचे तो वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद थी, वो लड़की के पास, और वो 4 लड़के जो उसको लेके वो भी मौजूद थे। तो जैसे मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो डेड हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। और अब देहरादून की बात करेंगे। लोक भवन में आयोजित एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित वरिष्ठ अधिकारी, सैनिक अधिकारी और पूर्व सैनिक यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाती है और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति के साथ में हुई। राज्यपाल ने ट्रॉफी का अनावरण किया और कुछ सेनानियों के परिवार को मृत्यु उपरांत पुरस्कार भी यहां पर प्रदान किए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने उपस्थित वीर माताओं और वीरांगनाओं का नमन किया और उनका सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि आज की शाम पूरी तरह सैनिकों के नाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विश्व गुरु राष्ट्र भी बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड पर्यटन और उत्पाद क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाली वीर माताओं को मेरा नमन है। आज सचमुच एक वीर रस का आनंद हमने लिया। आज लोक भवन उत्तराखंड देहरादून के अंदर में एक शाम सैनिकों के नाम, ये तीसरी बार ये प्रोग्राम किया गया है और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, जिसके अंदर में पूरे वेटरन, सर्विंग ऑफिसर्स, हमारी लीडरशिप सब इकट्ठी थी और ये प्रोग्राम सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से किया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने अपनी वीर नारियों, वीर माताएं, हमारे वो सैनिक जो योद्धा जिनको अवार्ड मिले हैं उनको सम्मानित किया। आज वेटरन डे है, कल आर्मी डे है। आज हमने सबसे पहले तो उन वीरों को जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुबह नमन किया। और आज शाम एक शाम सैनिकों के नाम आयोजित की गई। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और महामहिम राज्यपाल जो कि एक पूर्व सैनिक है, इन्होंने एक परंपरा शुरू की है। ये तीसरा वेटरन डे यहाँ पर मनाया गया है, एक शाम सैनिक के नाम मनाई गई है, जहाँ पर हमने वीर माताओं, वीर नारियों को यहाँ पर वीरों को सम्मानित किया। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इस बीच मामले में उस समय नया मोड़ आया जब मृतक सुखवंत सिंह की पत्नी का बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया कि पूर्व में मीडिया को दिया गया उनका बयान गलतीवश दिया था, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। मृतक की पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने भरोसा जताया कि संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो वही एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ में जांच कर रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि यदि सुखवंत सिंह के परिवार पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो आपको लगातार खबर बता रहे हैं, उधम सिंह नगर की यह खबर है जहां पर यह अब दावा किया जा रहा है कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। सुखवंत सिंह आत्महत्या का ये पूरा मामला है जहां पर उनकी पत्नी ने
बयान दिया है बहुत ही भावुक तरीके से और उन्होंने कहा मुझे एसएसपी और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है और मीडिया को जो पूर्व में बयान दिए गए थे उन्हें गलत बताया और ये देखे कि किस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूट पड़ा है। सुखवंत सिंह आत्महत्या से ये जुड़ा मामला है और उसके बाद में उनकी पत्नी और उनके परिवार पर जो पीड़ा जो तकलीफ गुजर रही है वो हर किसी ने देखा। पीड़ा में हमें इस समय है जो मेरे साथ घटना हुई है मेरे पति के साथ, उसमें एसपी साहब मुख्यमंत्री धामी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरा साथ दे रही है, एसपी साहब भी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जो मीडिया लोग हैं आते हैं ये सवाल करते हैं मुझसे कि कैसे हुआ क्या हुआ, ये मुझसे ऐसे सवाल मत करें क्योंकि मेरा दिमाग डिप्रेशन में है। मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे मुंह से क्या निकला है। मैंने जो भी बोला मैंने गुस्से में बोला है और मुझे अपनी सरकार पे और एसपी साहब पे भरोसा है कि जो मेरे लिए वो कर रहे हैं, हमदर्दी है जो भी है वो मेरे लिए। चंपावत में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी से 14 फरवरी तक 1 माह का विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में अभियान की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसों को रोक सकती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन ना चलाने दें और वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनाकर ही घर से भेजें। जिला अधिकारी ने नशे में वाहन चलाने को गंभीर खतरा बताते हुए आम नागरिकों से ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय मदद के लिए आगे आने वाले लोग सम्मान के पात्र हैं। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील भी की है। से लेकर के 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद चंपावत में किया जा रहा है। इस माह का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति सभी नागरिकों को संवेदनशील बनाना और साथ ही एक जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। साथ ही इस योजना के तहत हमारी जो सड़कें हैं उनको सुरक्षित बनाना, उनके डिज़ाइन में जो आवश्यक परिवर्तन है वो करना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और साथ ही गुड समरिटन स्कीम के बारे में सभी जनमानस को अवगत कराना इसके प्रमुख बिंदु हैं। मैं सभी जनपद वासियों से आह्वान करूंगा कि कृपया 16 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक इस कार्यक्रम के आयोजन के सफल संचालन में अपना योगदान करें और इस